डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक 24 में हम पहुँचे हुए थे। एक क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व किया और एक क्रियात्मक प्रश्न को सॉल्व करके बताया। अब हम जो है दूसरे उदाहरण के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक क्रियात्मक प्रश्न और बचे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आसीन और श्रेयस एक फर्म में साझेदार हैं। आसीन और श्रेयस क्या है, एक फर्म में साझेदार हैं और उन्होंने अजय को लाभ में 1/5 भाग के लिए फर्म में साझेदार बनाया। अजय अपने हिस्से के लिए 5 लाख रुपये पूंजी लाता है। कितना लाता है? 5 लाख रुपये। उक्त तिथि को फर्म की कुल संपत्तियां 15 लाख रुपये एवं बाहरी दायित्व 5 लाख रुपये के थे। अजय के प्रवेश के समय ख्याति से संबंधित जनरल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, संपत्ति दे दिया और दायित्व दिया, तो हमारा यहाँ पर पूंजी नहीं दिया है। ठीक है, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है? तो आप जो है पढ़े होंगे पिछले साल क्या होता था, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व होता था। तो उससे हम क्या है, उसी फार्मूला से हम पूंजी की गणना करेंगे और कुल पूंजी की गणना इससे हो जाएगी। हमारा 5 लाख रुपये 1/5 भाग के लिए आता है, तो कुल 5 भाग के लिए कितना आएगा? तो 5 पछे 25 लाख रुपये आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला प्रविष्टि जो है हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है दूसरा पंजी प्रविष्टि करेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पंजी प्रविष्टि में जो है हम क्या करेंगे, अजय का पूंजी खाता विकलन आशीष के पूंजी खाता से और श्रेयस के पूंजी खाता से करके लिखेंगे। तो इसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गणना करेंगे। तो गणना में हमको क्या करना है, कुल पूंजी की गणना, मतलब सबसे पहले ख्याति की गणना करनी है। ख्याति की गणना करने के लिए हमको कुल पूंजी निकालना पड़ेगा और संयुक्त पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जो है क्या निकालेंगे, ख्याति निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आप जो उदाहरण के प्रश्न देख रहे हैं, इसमें केवल एक पंजी प्रविष्टि दिया है। साझेदार के द्वारा जो पूंजी की राशि लाया है उसकी पंजी प्रविष्टि को नहीं लिखा गया है। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी की राशि को भी लिखेंगे और उसके साथ साथ जो ये वाला जो पंजी प्रविष्टि है उसको भी करना है। ठीक है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन अजय के पूंजी खाता से पूंजी की राशि नगद लाने पर कितनी राशि लेके आया? 5 लाख रुपये। तो हमने यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख डाल दिया। ठीक है, ये वाला इसमें लिखा है। देखिए अजय ने 5 लाख रुपये पूंजी को लाता है, 5 लाख रुपये पूंजी को लाता है, तो उसको हमने लिख दिया। अब दूसरा चीज़ है कि उक्त तिथि को फर्म की कुल संपत्ति 15 लाख रुपये और बाहरी दायित्व 5 लाख रुपये। तो हम पिछले साल पढ़े हैं समीकरण में कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व होता है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व होता है, तो उसके हिसाब से हम जो है पुराने साझेदारों की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व। तो यहाँ पर संपत्ति जो दिया हुआ है वो 15 लाख रुपये दिया और दायित्व जो दिया हुआ है वो 5 लाख रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब बीच में पूंजी है। अब पूंजी में किसी प्रकार का कुछ भी राशि दिया नहीं, इसको हमको ज्ञात करना है। तो 15 लाख में हम क्या कर दिए, इसको पक्षांतर कर देंगे। इधर प्लस में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 15 लाख में 5 लाख माइनस हो गया तो बचा 10 लाख रुपये। और यहाँ पर लिख दिए पूंजी, मतलब पूंजी बराबर कितना आ गया, पूंजी जो है 10 लाख रुपये आ गया। ये पूंजी किसका है? तो पुराने साझेदारों का पूंजी है। ठीक है, और नया साझेदार ने कितना पूंजी लेकर आया? तो प्रश्नानुसार नया साझेदार ने जो पूंजी लेकर आया है वो है 5 लाख रुपये। तो नया साझेदार का पूंजी को जोड़ देंगे। पुराने साझेदारों का पूंजी तो हमने निकाल लिया, कितना, 10 लाख रुपये, और पुराने साझेदारों का पूंजी कितना है, 5 लाख रुपये है। तो इस दोनों को जो है जोड़ेंगे। समझ गए होंगे। आसीन का और श्रेयस का और हमारा अजय का। तो आसीन और श्रेयस का ये वाला है 10 लाख और ये किसका है, ये नया साझेदार अजय का है। तो दोनों को जोड़ दिए तो मतलब तीनों की पूंजी हो गई। तो यहाँ पर कितना आ गया, तीनों के संयुक्त पूंजी 15 लाख रुपये। ठीक है, अब इस 15 लाख रुपये में से हम क्या करेंगे, इस 15 लाख रुपए को माइनस कर देंगे किसमें, कुल पूंजी जो ज्ञात किए हैं। कुल पूंजी कैसे ज्ञात करें हैं, तो अजय जो है कितने भाग के लिए प्रवेश करता है, तो 1/5 भाग के लिए। अब 1/5 भाग के लिए वो कितना राशि लेके आ रहा है, 5 लाख रुपये। तो तब मतलब 5 भाग में से 1 भाग के लिए ये 5 लाख रहा है, तो टोटल 5 भाग के लिए कितना लाएगा, तो हमने इसको यहाँ पर निकाला। तब कुल पूंजी बराबर 5 लाख गुणित 5/1। इसको पलटा देंगे, इसको इस भाग क्या कर दिए, पलटा दिए, तो 5/1 कर दिए। अब इस 5/1 का हम गुणा करेंगे तो 5 पछे 25, मतलब कितना हो गया, 25 लाख रुपये हो गया। ठीक है, इस 25 लाख रुपया जो है क्या है, हमारा कुल पूंजी है। और यहाँ पर जो निकला वो है संयुक्त पूंजी, मतलब तीनों साझेदार का पूंजी है। ठीक है,
तीनों साझेदार का पूंजी है। अब यहाँ पर हमको और आगे क्या देखना है, तो और आगे देखना है ख्याति के लिए हम क्या करते हैं, कुल पूंजी जो निकाले हैं यहाँ पर 25 लाख और यहाँ पे संयुक्त जो पूंजी निकाले 15 लाख, तो 25 लाख में से 15 लाख को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपये। यही क्या ख्याति की राशि है, 10 लाख रुपये ख्याति की राशि है। और इस ख्याति की राशि में हम एक का हिस्सा मतलब अजय का हिस्सा निकाल लेंगे। अजय का हिस्सा निकालेंगे तो 10 लाख गुणित 1/5, क्योंकि अजय का भाग कितना था 1/5 भाग के लिए, तो इसी 1/5 भाग के लिए वो ख्याति की राशि भी लाएगा। इसलिए 10 लाख गुणित 1/5 का दे कितना आ गया, 2 लाख रुपये आ गया। और इसी को हमने यहाँ पर लिखा कि अजय का पूंजी खाता विकलन करके 2 लाख आसीन के पूंजी खाता से और श्रेयस के पूंजी खाता से, और इसको क्या कर देंगे, अजय आसीन और श्रेयस को बांटेंगे। ठीक है, आसीन और श्रेयस, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक, तो कौन से अनुपात में बांटेंगे, तो प्रश्न में कहीं पर भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया। आसीन और श्रेयस एक फर्म और साझेदार है, बस बताया। इनका लाभ हानि के बारे में भी नहीं बताया कि कौन से अनुपात में बांटते हैं। तो जब प्रश्न में ऐसे कंडीशन में रहेगा तो आपको दोनों को जो है बराबर बराबर अनुपात में बांट देना है। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, मतलब इनका जो लाभ हानि का अनुपात है वो बराबर है मानना है, और जब लाभ हानि का अनुपात बराबर है मतलब इनका त्याग अनुपात भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ऐसा मान करके जो ख्याति की राशि जो निकाले हैं उसको हमने यहाँ पर जो है बांट दिया। अजय की जो ख्याति की राशि 2 लाख रुपए लेकर के आएगा उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, समायोजित कर देंगे आसीन के पूंजी खाता से और श्रेयस के पूंजी खाता से करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, उदाहरण का 24 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे एक पंजी प्रविष्टि छूटा है, उस पंजी प्रविष्टि को भी आप समझ गए होंगे कि रोकड़ जो लेकर के आया पूंजी का, तो रोकड़ खाता विकलन अजय के पूंजी खाता से करके लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रियात्मक प्रश्न की ओर जो बचा हुआ है और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 39 भी उदाहरण का जो हमने अभी क्वेश्चन 24 जो देखा है उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो इसमें हमको क्या देखना है, तो अभय और बीना एक फर्म में साझेदार हैं। वे फर्म में लाभ के 1/4 भाग के लिए चेतन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। चेतन अपने भाग की पूंजी के 2 लाख रुपए लाता है। कितना लाता है, 2 लाख रुपए। फर्म की कुल संपत्तियां 5,40,000 रुपये और बाह्य दायित्व है 1 लाख रुपये है। 5,40,000 फर्म की कुल संपत्ति, बाह्य दायित्व 1 लाख रुपये है। चेतन के प्रवेश में के समय छिपी हुई ख्याति की गणना कीजिए तथा अपना वर्किंग नोट भी दर्शाइए। तो यह जो प्रश्न है वो उदाहरण का जो हमने 24 नंबर का क्वेश्चन बनाया ना, सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ख्याति की गणना करनी पड़ेगी। और एक पंजी प्रविष्टि होगा जो 20,000 रुपये जो पूंजी लेकर 20,000 बोलता हूँ 2 लाख रुपये जो पूंजी लेकर के आया उसके लिए। तो हम क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता विकलन चेतन के पूंजी खाता से, रोकड़ खाता विकलन चेतन के पूंजी खाता से पूंजी की राशि नगद लाने पर, और यहाँ पे 2 लाख रुपये दर्शा देंगे, यहाँ पे भी 2 लाख समाकलन में दर्शा देंगे। ठीक है, ये पंजी प्रविष्टि आपने समझ गए होंगे कि ये वाला पहला नंबर का पंजी प्रविष्टि होगा। दूसरा नंबर का जो पंजी प्रविष्टि होगा वो होगा चेतन का पूंजी खाता विकलन अभय के पूंजी खाता से और बीना के पूंजी खाता से। जब जो नया साझेदार है वो ख्याति की राशि को नगद नहीं लाता है, उस स्थिति में हम वो जो साझेदार है नया साझेदार उसका खाता जो है पूंजी खाता विकलन करते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, वो किस नियम के तहत किया, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, इन चीज़ों को विस्तार से बताया है। अगर आप नहीं देखें तो उसको जा कर के देख सकते हैं। अभी भी मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ ये चीज़ें कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है। उस स्थिति में क्या होता है, नया साझेदार का पूंजी लेखा विकलन पुराने साझेदार के पूंजी लेखा से, मतलब नया साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदार के पूंजी खाता से होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी के हिसाब से जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक, और ये नहीं लाता है उस स्थिति में, तो यहाँ पर केवल क्या चीज़ का लाया राशि, केवल पूंजी का लाया है, लेकिन ख्याति की राशि को नहीं लाया। लेकिन इसलिए हमने क्या कर दिया, चेतन का पूंजी खाता विकलन अभय के पूंजी खाता से और बीना के पूंजी खाता से। अब यहाँ पे त्याग अनुपात के आधार पे हम क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। हमने यहाँ पे राशि लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी गणना करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर गणना करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर राशि को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए और समझते हैं इसको।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कुल पूंजी। क्या ज्ञात करेंगे? कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। और कुल पूंजी ज्ञात करने के लिए मैं बताया था कि पहले आप देखेंगे कि इस नया साझेदार जो है, नया साझेदार चाहे चेतन है, साझेदार कौन है? चेतन है। इस चेतन को कितने भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं? तो चेतन को जो प्रवेश दे रहे हैं वो है 1/4 भाग के लिए दे रहे हैं। और 1/4 भाग के लिए वो कितना पूंजी लेकर के आ रहा है? तो 2 लाख रुपए लेकर आया है। 1 2 3 4 5 मतलब 2 लाख रुपए लेकर के आ रहा है। अब चूंकि 1/4 भाग के लिए 2 लाख ले रहा है तो कुल पूंजी कितना होगा? मतलब एक भाग के लिए 2 लाख, तो टोटल 4 भाग के लिए कितना? तो कुल पूंजी बराबर करके लिख देंगे 2 लाख। तो 3 4 5 गुणित 4 का उल्टा कर दीजिए, 4/1 कर देंगे, क्योंकि 4 भाग के लिए हमको निकालना, इसलिए 4/1 कर दिए। तो 2 चौक 8, 1 2 3 4 5 मतलब टोटल जो पूंजी हो गया कितना हो गया? 8 लाख रुपये हो गया। ठीक है, अब हमको जो ज्ञात करना है वो है संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सभी साझेदारों की जो पूंजी है उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो लेकिन संयुक्त पूंजी यहाँ पर देखिए, सभी साझेदारों की पूंजी यहाँ पे दिया नहीं है। क्या दिया हुआ है? कुल संपत्ति दिया है और दायित्व दिया है। ये फर्म की कुल संपत्तियाँ 5,40,000 फर्म के प्रवेश के समय, नया साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की कुल पूंजी कितना था? कुल संपत्ति 5,40,000 था और दायित्व 1 लाख रुपये था। तो हम पिछले साल 11वीं में समीकरण पढ़े हैं। समीकरण में आपने ये भी पढ़ा है, समीकरण में क्या पढ़ा है? संपत्ति बराबर होता है, संपत्तियां बराबर लिखते थे हम, संपत्तियां बराबर लिखते थे मतलब पूंजी प्लस दायित्व लिखते, या दायित्व प्लस पूंजी भी लिख सकते हैं, पूंजी प्लस दायित्व इस प्रकार से लिखते थे। संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व या दायित्व प्लस पूंजी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हमने इस फार्मूला पढ़ा, इसी फार्मूला में हम उसको जमाएंगे। तो यहाँ पर संपत्ति कितना दिया हुआ है? तो संपत्ति दिया हुआ है 5,40,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,40,000 रुपये। ठीक है, और इधर जो है पूंजी तो दिया नहीं है, हम पूंजी को जैसा तैसे उतार देते हैं। प्लस क्या है यहाँ पे? 1 लाख रुपये का दायित्व है। तो 1 2 3 4 5 मतलब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो 5,40,000 माइनस 1 लाख बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूंजी। मतलब 1 लाख को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,40,000 रुपये। ठीक है, पूंजी बराबर कितना हो गया? 4,40,000। एक किसका पूंजी है? तो 2 साझेदार जो थे ना फर्म के प्रवेश के समय, अभय और बीना, इन दोनों का पूंजी कितना? टोटल 4,40,000। अब नया साझेदार है, नया साझेदार का पूंजी ज्ञात करेंगे। ठीक है, नया साझेदार का पूंजी कितना निकल रहा है उसको भी हमको ध्यान देना है। तो नया साझेदार कितना पूंजी लेकर के आया? नया साझेदार जो है पूंजी लेकर के आया है 2 लाख रुपया। कितना लेकर? ये जो है दोनों का, अभय और मीना का निकल गया। तो हम यहाँ पर तीनों का संयुक्त पूंजी में किसका? अभय का, बीना का और प्लस चेतन का, तीनों को निकालेंगे। मतलब ABC का तीनों का, तो अभय और बीना का तो मिल गया 4,40,000 रुपये, और बीना और चेतन का कितना? तो 2 लाख रुपये। ये कुल पूंजी कितना लेकर आया? 2 लाख रुपये लेकर आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख। मतलब कितना हो जाएगा ये? 4 2 6,40,000। ठीक है, 6 लाख कितना हो गया? 40,000 रुपये कुल पूंजी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ख्याति निकालेंगे। ख्याति निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुल पूंजी जो है उसमें हम क्या कर देंगे? संयुक्त पूंजी को घटा देंगे। संयुक्त पूंजी को घटा देंगे तो कुल पूंजी हमारा यहाँ पर निकला 8 लाख। हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस कुल संयुक्त पूंजी 6,40,000। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? इसको हमको घटाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,60,000। कैसे? 6,40,000 में 60 जोड़ो तो 7 हो गया, और एक और जोड़ेंगे तो 8, मतलब 1,60,000 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ख्याति है। ख्याति की राशि कितना आ गया? फर्म की कुल ख्याति आ गया 1,60,000 रुपये। अब इसमें चेतन का हिस्सा, चेतन का भाग निकालेंगे ख्याति में। तो चेतन कितने भाग के लिए प्रवेश किया था? 1/4 भाग। तो इस 1,60,000 का 1/4 भाग निकालेंगे। 1/4, तो 4 एकम 4 चौक 4 तो 0, मतलब कितना आ गया? 40,000 रुपये। किसका? चेतन का
ख्याति की राशि कितना आ गया 40,000। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, चेतन के पूंजी खाता से करके लिखा, वहाँ पे 40,000 डाल दिए। अब अभय और बीना के पूंजी खाता से करके लिखा, उसमें बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पर देखिए अभय और बीना एक फर्म में साझेदार हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाभ हानि वाला अनुपात नहीं दिया है ना ही नया अनुपात दिया है। तो हम क्या समझेंगे इस प्रकार के प्रश्न में, जैसे पिछले प्रश्न में भी वैसे था उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसको बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि अभय और बीना बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, तो त्याग भी जो करेंगे वो बराबर बराबर ही करेंगे करके इस प्रकार से जो है हम इसको बांट देंगे। क्लियर है। इसको कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 रुपये और यहाँ पर भी हो जाएगा 20,000। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बनेगा। ये दूसरा नंबर का पंजी प्रविष्टि है और पहला नंबर का प्रविष्टि तो आप समझ गए हैं, तो ये दूसरा नंबर का प्रविष्टि भी इस प्रकार से बनेगा। ठीक, 40,000 को हमने क्या किया, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, क्योंकि प्रश्न में किसी प्रकार का अनुपात नहीं दिया है तो हम यही मानेंगे हमेशा कि दोनों बराबर के साझेदार थे। और इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 39 इसी प्रकार से बनाएंगे। और ये हो गया आपका कैलकुलेशन। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार और दोबारा जो है वीडियो को और देखिए तो सारा चीज़ क्लियर होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में आता है 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो पूरा उस चीज़ों को समझ में आते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, तो सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। अकाउंट्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है संचय, अवितरित लाभ एवं लाभ हानि का हस्तांतरण, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब धीरे धीरे करके हम पहुंचते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो इसके जो सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके बारी बारी से कंप्लीट करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जो है कॉमर्स के स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे वीडियो से जो है सबको लाभ पहुंचे और अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख करके लाभान्वित हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।